देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो लोग करवा लेंगे उनको एसआईआर के टाइम पे आसानी हो जाएगी। सबसे पहली दिक्कत ये आ रही है कि लोगों के पास में पता नहीं कि उनके पहले 2002 में वोट कहाँ थे और 2003 में थे या नहीं थे। असल में क्या हो रहा है कि लोगों को पता नहीं उनका पीएस कौन सा है, सीरियल नंबर क्या है, तो पीएस ढूंढना फिर सीरियल नंबर ढूंढना बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन उन लोगों को फोन कर रहे हैं, वो उठाने का नाम नहीं फोन। बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि कुछ बीएलओ जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं, ये गलत बात है। आपको जिम्मेदारी दी गई है लोगों के काम आने के लिए, तो आप फोन उठाइए, नहीं तो हम भी फिर आपके पीछे लग जाएंगे और आपके खिलाफ इतनी न्यूज बनाएंगे कि परेशान हो जाइएगा। जिनके पुराने वोटर आईडी जो है, वोटर आईडी कार्ड व्हाइट रंग के हैं, वो अपने कलर बनवा लें। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है दिल्ली में मैपिंग का सिलसिला जारी है, जिसे एक तरह का प्री एसआईआर भी कहा जा रहा है। पूरी दिल्ली में ये हो रहा है, लेकिन रफ्तार में वो तेजी नहीं है जो होनी चाहिए। इसकी दो वजह है। एक तो कहीं कहीं बीएलओ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो सुस्ती कर रहे हैं, ज्यादातर ने अपना मोबाइल ऑफ किया हुआ है। कहीं कहीं बीएलओ एक्टिव है तो लोग एक्टिव नहीं है, वो कहीं कहीं बैठ रहे हैं, लोगों को फोन करके बुला रहे हैं, लेकिन जो वोटर है वो उनसे मिलने की जहमत गवारा नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो रफ्तार होनी चाहिए वो अभी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे वेलफेयर एसोसिएशन वाले मेहनत कर रहे हैं, अपने पास बीएलओ को बुलवा रहे हैं और वोटर को भी कह रहे हैं कि प्लीज आओ, अपनी अपनी मैपिंग करवा लो। यहाँ पे बोर्ड देखिए एक लगा हुआ है, स्वच्छ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, पहले भी कैंप लगाया है, आज भी यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं। और कुछ पार्ट ऐसे हैं, इन्होंने पहले भी ऐलान कर दिया था फेसबुक वगैरह पे, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनके बीएलओ यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे वो लोगों को कह रहे हैं कि भाई मैपिंग करवा लीजिए अपनी अपनी। आज किन किन बीएलओ को आपने यहाँ पे बुलवाया हुआ है? आज जो बीएलओ आए हो पार्ट नंबर 40, 43, 67, 68, 71, 72, 73 एंड 74, इन सब पार्ट के बीएलओ आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सुबह से लगातार 11 o'clock से काफी लोग आके करवा के भी गए हैं। कुछ लोगों में प्रॉब्लम आई है, जिन्हें कुछ नेम का प्रॉब्लम था, एज का प्रॉब्लम था, तो उनको गाइडेंस भी दी जा रही है। और एक इंपॉर्टेंट बीएलओ ने बताया कि जिनके पुराने वोटर आईडी जो है, वोटर आईडी कार्ड व्हाइट रंग के हैं, वो अपने कलर बनवा लें। ये बीएलओ ने सुबह ही बताया था कि आप अनाउंसमेंट कर दी है, जिनके पुराने वोटर आईडी कार्ड के पास आया है, व्हाइट वाले जो कलर में अप्लाई कर दें और कलर वाले बनवा लें। ऑटोमेटिक बन जाता है, बन के आ जाता है। हाँ, बन के आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बीएलओ की तरफ से था, सबके लिए अवेयरनेस के लिए है कि जिनके व्हाइट कलर। भाई एक चीज बताइए, एक चीज देखने में आ रही है, कहीं कहीं हमने गौर किया है कि बीएलओ भी सुस्ती कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल ही बंद कर लिया है, जबकि जब ऑनलाइन उनका नंबर डाला गया है तो जरूरी है कि जो काम करने का वक्त है उसमें अपना ऑन रखें। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है बीएलओ बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, वोटर सुस्ती कर रहे हैं। ऐसे लोगों से क्या कहना है आपको? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो बीएलओ की कंप्लेन हमारे पास भी कुछ आई है, जो आरडब्ल्यू में काफी एक्टिव रहते हैं सब माशाल्लाह, तो मेंबर्स के पास कुछ बीएलओ के स्पेसिफिक बनाया गया है कि इनको फोन किया जा रहा है, ये नहीं उठा रहे हैं। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह शाम में रिपोर्ट सबमिट करते हैं ऑफिस के अंदर, तो उनको बताया जाएगा कि इन बीएलओ को बोला जाए, ये अपनी जाके विजिट करें और एटलीस्ट जाके जब फोन कोई कर रहा है तो फोन उठाएं उनके, या अदरवाइज या फिर उन्हें चेंज किया जाए। अगर वो लोग अवेलेबल नहीं है ड्यू टू पर्सनल रीजन, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, दिल्ली से बाहर है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इंसान है, तो वो चेंज करा दे उनका नाम, ऑफिसर जो है उनके, तो एटलीस्ट पब्लिक को सपोर्ट तो मिले। दूसरा पॉइंट जो है, जो पब्लिक नहीं आ रही है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो लोग करवा लेंगे उनको एसआईआर के टाइम पे आसानी हो जाएगी, तो इसे लापरवाही मत करिए। हमने कैंप लास्ट वीक भी लगाया था, शिबली भाई ने कवर भी किया था, माशाल्लाह तब काफी लोग आए थे। वो अवेयरनेस के लिए स्टार्ट किया था हमने, तो माशाल्लाह बहुत अवेयरनेस हुई, लेकिन उस टाइम लोगों को परेशानी भी थी। कुछ लोगों का शिकायत है कि हमारा नाम नहीं मिल रहा है, लेकिन जाके बीएलओ से कांटेक्ट किया उन लोगों ने, बाद में उनके नाम सबके हो गए। कल भी मुझे काफी लोग मिले, परसों भी मिले, तो उन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो ये देखिए कि करीब 1 हफ्ता लग गया उनको सॉर्ट आउट करने में। तो जो लोग सोच रहे हैं हम बाद में करा लेंगे, तो इतना आसान नहीं होता। आपका नाम ना हो वोटर लिस्ट में तो आपको बाकी दोबारा चेक कराना पड़ेगा वोटर नाम क्यों नहीं है। अगर आप आज चेक करा लेंगे, 2 काम अभी हो रहे हैं, एक वैलिडेशन कि आज ही लिस्ट में, करंट लिस्ट में आपका वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है तो सही है, नहीं है तो आप उसको जाके मिलिए ऑफिसर से कि नाम क्यों कट गया, कैसे कट गया, दोबारा ऐड कराइए। तो ये अभी जागेंगे तो फायदा होगा, अगर सोते रहेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी। दूसरा आ गया मैपिंग, 2002-2003 की लिस्ट के अंदर होना जरूरी है, नाम आपका फादर का हो, पेरेंट्स का हो या फिर आपका हो, जो भी है। तो अगर आप अभी एक्टिव होंगे
तभी मैच करेंगे, जाके ढूंढेंगे। जैसे हमारी आरडब्ल्यू ने इस बार पिछली बार की तरह देखा था प्रॉब्लम जो आई थी, हमने खुद अपने कंप्यूटर लगाया, सिस्टम लगाया, 2 लोग बैठे हुए आरडब्ल्यू के मेंबर जो 2002 की लिस्ट दिल्ली की डाउनलोड करके बैठे हैं। जिसको भी नाम निकलवाना है आइए, मोस्ट वेलकम। हम उनका नाम 2002 की लिस्ट पे निकाल के दे रहे हैं और करंट जो आईडीज है वो भी मैच करके हमारी आरडब्ल्यू सारे मेंबर बैठे हैं, काम कर रहे हैं पूरा। तो कोशिश करिए, जागिए। जो लोग सो रहे हैं अभी लापरवाही से ले रहे हैं, प्लीज उसको लापरवाही से बिल्कुल मत लीजिए। वो बातें बहुत जरूरी है, जैसा उन्होंने बताया। एक तो करंट लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं ये जरूर चेक कर लीजिए पहले, वैसे ही आगे परेशान मत होइए। दूसरे 2002 की लिस्ट में भी आपका या आपके फादर का नाम होना चाहिए। अगर आप खुद ही चेक कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं चेक कर लेते हैं तो उनकी टीम यहाँ मौजूद है, ये आपकी मदद करके बता देगी। एक चीज और है, हर जगह में चले जाइए, जहां आपका पार्ट नंबर है, जहां आपके बीएलओ बैठे हुए हैं वहीं जाइए। ऐसा नहीं है कि बटला हाउस के पी ब्लॉक में ये काम हो रहा है, कैंप लगा हुआ है और शाहीनबाग के लोग यहाँ आके परेशान हो जाएं, अबुल फजल के लोग यहाँ परेशान हो, ऐसा नहीं है। जिनके बीएलओ है आप उनसे ही मिलिएगा। आपका बीएलओ कौन है ये पहले जांच लीजिए, मालूम कर लीजिए, नेट से मालूम हो जाता है, ये मालूम कर लीजिए, उसके बाद ही उन बीएलओ से मिलिए। वो बीएलओ जहाँ बैठे हुए हैं वहां चले जाइए या उनको फोन कीजिए कि मैं आपसे कहाँ मिल लूं, वहां मिल लीजिए। पास कॉल भी आ रही है जसोला से, अबुल फजल से, ऑल्दो वो पार्ट नंबर हमारे पास नहीं है, बट अगर कॉल आती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। हम उनका नंबर निकाल के भी व्हाट्सएप उन्हें कर रहे हैं, उनके वोटर आईडी भी उनसे मांग रहे हैं। तो हमारी टीम आरडब्ल्यू की अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से तैयार है, किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए हैं। तो जो भी हमें भेज रहा है, कहीं से भी भेज रहा है ओखला के अंदर, हम सबकी हेल्प कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी लोग भी कर रहे होंगे, दूसरे आरडब्ल्यू वाले भी कर रहे होंगे। आप अपनी आरडब्ल्यू से कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बीएलओ नहीं मिल रहे हैं, अदरवाइज हमसे तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अवेलेबल हैं, सारे के सारे तैयार हैं हेल्प करने के लिए। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं? तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। जनाब ये बताइए, बहुत देर से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं जब लोग आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली दिक्कत ये आ रही है कि लोगों के पास में पता नहीं कि उनके पहले 2002 में वोट कहाँ थे और 2003 में थे या नहीं थे। तो अगर आप पहले से ही इन्फॉर्मेशन को अपडेट करके रखते हैं तो यहाँ पर आने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे आइए और अपना 2 मिनट में मैप करा करके और आप जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही कि आप अपना जो वोटर वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से वहां देख लीजिए कि आपका वोट था कहाँ पर, या आपके मदर फादर या आपके दादा दादी किसी एक बंदे का आपके पास में इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप किसी भी बीएलओ से यहाँ पर आके संपर्क करके इन्फॉर्मेशन लेकर अपडेट करा सकते हैं। मुझे ये बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है बताइए। मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं यहाँ पे अपना वोटर आईडी लेके आया हूँ तो ये लोग ये नंबर लिख के दे रहे हैं कि आप PS49 में ये नंबर पे फोन करके उनके पास जाइए, वो कहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोगों को फोन कर रहे हैं, वो उठाने का नाम नहीं फोन, और यहाँ से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही। क्या नाम है इसका? ये शबाना, इसका नाम है शबाना परवीन। देखिए 49 नंबर जो पार्ट है ना, उसकी शबाना परवीन बीएलओ है, उनका नंबर है। बहुत से लोगों की शिकायत है कि कुछ बीएलओ जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं, ये गलत बात है। आपको जिम्मेदारी दी गई है लोगों के काम आने के लिए, तो आप फोन उठाइए, नहीं तो हम भी फिर आपके पीछे लग जाएंगे और आपके खिलाफ इतनी न्यूज बनाएंगे कि परेशान हो जाइएगा। जिन बीएलओ का ये काम है कि वो लोगों के काम आए, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो फोन उठाएं और बताएं कि वो आपसे आपका वोटर कहाँ मिल सकता है। आप इनको फोन कीजिए। तो हम अब हो सकता है यहाँ पे नहीं बैठे हो, कहीं और नहीं, यहाँ नहीं बैठे। इन्होंने हमें नंबर लिख के दिया है कि आप इस नंबर पे इनको फोन कीजिए कि ये लोग कहाँ बैठे हैं। तो वहाँ जाएंगे आप। लेकिन वो फोन उठाए तो जब ही पता लगेगा हमें कि वो वहाँ बैठे हैं तो हम वहाँ जाए। अब ये हमें प्रॉब्लम हो रही है। ये जरूरी है। देखिए बीएलओ जी बताएं सर। उसके लिए आप नई बस्ती में जो ऑफिस है ना, इलेक्शन ऑफिस का ऑफिस है नई बस्ती ओखला में, ओखला के पास, आप सीधे वहां चले जाइए, वहां ऑफिसर बैठे हैं, आपकी हेल्प करेंगे। आप शिकायत कर सकते हैं, अगर कोई बीएलओ आपका फोन नहीं उठा रहा है तो वहाँ जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। सर देखिए नंबर उसका मेरे पास है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है, आप कह सकते हैं वहाँ जाके। देखिए दोस्तों ये दिखाइए, मेरा काम हो सकता है क्या? हाँ जी 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 बिल्कुल। बहुत सारे बीएलओ यहाँ पे लगे हुए हैं अलग अलग पार्ट के। एक चीज मैं पहले बताया आपको, आपके जिस पार्ट का बीएलओ उससे मिलना है, दूसरों को परेशान नहीं करना है। ये मैडम यहाँ बैठी हुई है। मैडम मुझे प्लीज अपना नाम बताएं। भाई मेरा नाम हिना गफ्फार है। आप किस पार्ट की बीएलओ है? मैं 68 की भी हूँ। तो ये जो पहले मैडम मुझे ये बताइए, एग्जैक्ट नोटिस आप लोगों को मिली क्या है, करना क्या है? हमें मैपिंग का काम करना है। जी। प्री SIR का काम चल रहा है। SIR से पहले हमें लोगों के जो है मैपिंग का काम पहले करना है। अच्छा, चूंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, वोटर बहुत ज्यादा हैं, तो आपके लिए मुमकिन नहीं है कि सबके घर जाएं, तो कहीं कहीं आप लोगों ने कैंप एक तरह का लगाया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे पी ब्लॉक में RW वालों ने कैंप लगाया है, आपको दिक्कत क्या हो रही है? क्या आप जिन लोगों को चाह रहे हैं कि वो आपके पास आए, वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं?
असल में क्या हो रहा है कि लोगों को पता नहीं उनका पीएस कौन सा है, सीरियल नंबर क्या है, तो पीएस ढूंढना फिर सीरियल नंबर ढूंढना बहुत टाइम लग रहा है। तो ये पहले से ही लोगों को पता हो ना सीरियल नंबर, तो उसमें ज्यादा आसानी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा काम। क्या ये दिक्कत ये आपको हो रही है? जैसे आप 68 पार्ट की हैं, कोई दूसरा परेशान कर रहा है आपको, ये भी हाँ, दिक्कत वही हो रहा है, यहीं पर यही हो रहा है। लोगों को अपना पीएस पता नहीं है, पहले पीएस चेक करो फिर सीरियल नंबर चेक करो, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा मैडम, एक दिक्कत ये भी शिकायत आ रही है कि बीएलओ है जिनके नाम जाहिर कर दिए गए हैं ऑनलाइन, ईआरओ ने जो आपको नोटिस जारी किया वैसे भी और जनरल भी, तो इसका मतलब है कि बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वर्किंग आवर में वो लोगों के फोन उठा ले। बहुत सारे बीएलओ फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसी शिकायत मिल रही है। नहीं सर, जैसे मैं टीचर हूँ तो स्कूल में जाके मेरा फोन रख दिया जाता है, तो मैं स्कूल के टाइम में तो फोन नहीं उठा सकती, लेकिन जब मैं मिस कॉल देखती हूँ, जब अपने स्कूल के बाद मैं सबको कॉल बैक करती हूँ। प्लीज एक चीज बताइए, आप यहाँ बैठी हैं आज, तो आज आप जितने लोग आपके आएंगे आप तो काम कर देंगे, बाकी जो आप ही के पार्ट के लोग हैं अगर हम उनके बारे में जानना चाहें, उनसे आपका कॉन्टेक्ट कैसे बनेगा? मेरे पास फोन नंबर जिसके होते हैं मैं कॉल भी करती हूँ, फिर ग्रुप बना रखा है हमने ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे भी काम वो होता कहाँ मिलेंगे आपसे? अगर मान लीजिए 68 में, मान लीजिए मैडम प्लीज रखिए, मान लीजिए 68 में मेरा है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चला गया यहाँ से, आप खुद भी बहुत बिजी है, मैंने नहीं करवाया, आपको मैं अब कहाँ पकड़ूं? घर में जाऊंगा नहीं, आप मेरे घर आइएगा, मुझे खुद तकलीफ होगी, दूर आइएगा, कहाँ पकड़ूं मैं? सर ये इसका मैपिंग का काम तो फोन पर ही हो जाता है, बस आप अच्छा, फोन फोन पे हो जाएगा? जी जी। अच्छा, इसके लिए आपको खुद आने की भी जरूरत नहीं है, अगर एक फोन पर बंदा आप आपको अपनी अपनी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन भेज दे- देंगे, पूरी डिटेल देंगे तो फोन से ही हो जाएगा। ऐसा कर लेंगे आप? जी जी। मैडम मान लीजिए मेरा नाम आपके इसमें 68 में है, तो मैं आपको एक तो अपना करंट वाला दूं, एक मैं आपको अपना 2002 वाला दूं, वो दोनों जी जी जी, अगर मैं वो चीजें आपको व्हाट्सएप कर दूं तो ये आप कर देंगी? जी हाँ, मैं घर से ही कर देती हूँ। देखिए दोस्तों कितना आसान काम है, तो आप किसी बीएलओ को परेशान मत कीजिए, और एक चीज कंफर्म कर लीजिए आपका बीएलओ है कौन। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आपका बीएलओ कौन है, आप खुद भी परेशान होते रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करते रहेंगे। मैं आपको दिखाऊं, ये कंटिन्यू यहाँ ये बीएलओ बैठे हैं, ये देखिए, और जो आरडब्ल्यू के लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, इधर आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, ये अपना अपना काम करवा रहे हैं, है ना। मैं आपको बताया हूँ, दो चीज बहुत क्लियर है, पहले तो करंट वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं ये जरूर चेक कर लीजिए, उसके बाद 2002 की वोटर लिस्ट में आपका या आपके फादर या मदर का नाम है या नहीं है, ये दोनों चीज होने के बाद ही ये लोग कुछ करेंगे। ये पहले चेक करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आरडब्ल्यू के ऑफिस आइए, वो आपको इस सिलसिले में मदद कर देंगे।